आज हम बात करने वाले हैं पंच महापुरुष योग की। आज हम पंच योगा की बात करेंगे और देखेंगे कि आपके गवर्नमेंट योग के क्या चांसेस बनते हैं आपके पंच महापुरुष योग से। तो वीडियो को अंत तक देखें, ऐप को डाउनलोड कर लें, इंस्टाग्राम से जुड़ जाएं, 15 दिन में एक बारी मस्त मस्त जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें, बेल पर प्रेस कर लें। इंस्टाग्राम इस तरीके से, फेसबुक को ज्योतिष घर के नाम से, ट्विटर पर भी आप जुड़ सकते हैं। देखिए, कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि हमारी कुंडली में पंच महापुरुष योग है तो क्या हमारे गवर्नमेंट जॉब के चांस बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो इसके लिए आपको अपना लग्न देखना है, स्पेशल फोकस देखना है आपको इस वाले घर को गवर्नमेंट जॉब के लिए और इस वाले घर को। ये आपको अपने D1 चार्ट में भी देखना है और D10 चार्ट में भी आपको देखना है। और अगर ये चीजें आपके मून चार्ट में भी बन जाए तो डेफिनेटली 100% आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पंच महापुरुष योग है अपने आप में ही बताता है कि जो पंच महापुरुष है ये आपका मंगल से बनेगा, एक आपका बुध से बनेगा जिसको हम जो मरकरी कहते हैं, फिर आपका शुक्र से बनेगा जिसे हम वीनस कहते हैं, फिर आपका गुरु से बनेगा जिसको हम जुपिटर कहते हैं, उसके बाद आपका शनि से बनेगा और जिसको हम आपका सैटर्न कहते हैं। तो ये हैं इतने 5 ग्रह, इन 5 ग्रहों से ही आपका योग बनता है और ये आपका कहीं ना कहीं मोर चांसेस, मोर पैरामीटर की जो बात कहते आए हैं पिछली वीडियोस में, जहां पे आपका अपार आपकी हमें सपोर्ट मिला है, आपने बहुत लाइक किए हैं वीडियो, क्वेश्चन पूछे, उनके रिप्लाई किया गया है और आपने पेशेंस बहुत मेंटेन किया है, ये भी देखने में आ रहा है। बहुत खुशी हुई इस चीज को देखते हुए। देखिए, अगर आपके इन घरों में, इस वाले में, आपका लग्न में और आपके 10th हाउस में, D1 में, D10 में और मून चार्ट में, अगर यहां पे हम एक एक करके बात करते हैं, आप बिल्कुल उसी तरीके से नोट करते जाइए। मंगल जो होगा एक तो अपने नंबर में, एक एरीज में, एक 8 नंबर में स्कॉर्पियो में, और एक जब ये 10 नंबर में बैठता है कैप्रिकॉर्न में, इनमें बैठा हो। अर्थात अगर यहां पे 1 लिखा हो और मंगल बैठा हो, या फिर 8 लिखा हो मंगल बैठा हो, या फिर 10 लिखा हो मंगल बैठा हो, अर्थात ये जो 3 कंडीशन आपकी आएंगी मंगल की, यहां पे आ जाए, या फिर 1, 8, 10 कोई भी नंबर आपका 10th हाउस में लिखा हो और यहां पे मंगल बैठ जाए, तो आपकी कुंडली में रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बन जाता है, जो कि आपको साहसी बनाता है, आपको फेमस बनाता है और पुलिस डिपार्टमेंट, सरकारी और स्टेट गवर्नमेंट में भी आपको डाल देता है। ये चीज आप नोट करके चलें। आइए अगली बात करते हैं आपके चार्ट में। अब हम बात करेंगे आपके चार्ट में आपके बुध की। तो देखिए, आपका बुध है, इसको हम कहेंगे अंग्रेजी में मरकरी। तो मरकरी से जो योग बनता है उसे कहते हैं हम भद्र योग। देखना क्या है आपको, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मंगल का देखा है। 3 नंबर जेमिनी, इसका ही साइन होता है। 6 नंबर वर्गो, इसका ही साइन होता है अर्थात कन्या। और जब आपका इसी साइन में बैठकर ये उच्च का बन जाए, अर्थात अगर यहां पे 3 नंबर लिखा हो और यहां पे आपका बुध बैठा हो, या फिर 6 नंबर लिखा हो बुध बैठा हो, 3 नंबर लिखा हो बुध बैठा हो, 6 नंबर लिखा हो बुध बैठा हो, तो आपकी कुंडली में भद्र नाम का योग बनता है। आप टैलेंटेड हो सकते हैं, टैलेंटेड होंगे, रेलवे की जॉब पा सकते हैं, आप एसएससी की जॉब पा सकते हैं, पावर कॉर्पोरेशंस में आप जॉब पा सकते हैं, स्टेट अलाइड सर्विसेज में जॉब पा सकते हैं। और ये योग अगर इसमें भी बन रहा है और D10 में भी बन रहा है तो आप डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं, आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन ये युवा अवस्था में हो, अच्छी डिग्री से हो और बलाबल, षटबल, शोधबल सभी कुछ इनमें प्रॉपर स्ट्रेंथ में हो, तभी आप आगे सक्सेस पा सकते हैं। तो ये योग है, एक योग कहीं ना कहीं आपके रास्ते खोलते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम आपकी कुंडली में। अगर आपकी कुंडली में शुक्र जिसको हम कहते हैं वीनस, अगर ये बैठा हो 2 नंबर के साथ जिसको हम कहते हैं टॉरस, 7 नंबर के साथ जिसे हम कहते हैं लिब्रा, और 12 नंबर जिसे हम पाइसिस कहते हैं मीन। अगर यहां पे 2 नंबर लिखा हो और वीनस बैठा हो, यहां पे अगर 7 नंबर लिखा हो वीनस बैठा हो, अगर 12 नंबर बैठा हो वीनस बैठा हो, यही कंडीशन आपकी अगर यहां पे 10th हाउस में बन जाती है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बन जाता है और आप जीवन की हर सुख सुविधा प्राप्त करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको करप्शन से जरूर बचना है। अपनी गवर्नमेंट जॉब में करप्शन के चार्जेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, लेकिन पैसे आप यहाँ पे बहुत कमाते हैं। ये चीज आप नोट कर चलें और प्रिपरेशन करें। चलिए आगे बात करते हैं हम आपकी कुंडली में। अब आपकी कुंडली में बचा क्या, गुरु।
आइए, गुरु का नंबर आपको पता है, नंबरों का खेल है सारा का सारा। आपने नोट करना है 9 नंबर, धनु हो गया, सैगिटेरियस हो गया आपका। उसके बाद आपने 12 नंबर नोट कर लेना है, जिसका मतलब होता है पाइसेस। और उसके बाद अगर 4 नंबर लिखा हो तो जिसका मतलब होता है कैंसर, यानी कि चंद्रमा की राशि हो गई। अगर यहाँ पे 9 नंबर जुपिटर बैठा हो, 12 नंबर जुपिटर बैठा हो, 4 नंबर जुपिटर बैठा हो, यही पूरा केस, इनमें से कोई भी केस अगर आपके 10th हाउस में बनता है D1 और D10 में, तो आपकी कुंडली में हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। यानी कि आप ज्ञानी होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, बहुत सारा आप में दिमाग होगा, कम बातों नहीं होंगे, रिजर्व होंगे, और आप यूपीएससी पीसीएस जैसी टॉप लेवल परीक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब आपके बचते हैं हमारे शनि महाराज। तो शनि महाराज का क्या है, सैटर्न लिख लीजिए आप, शनि लिख लीजिए, हिंदी में सामने लिख लीजिए 10 नंबर और 11 नंबर, इस तरीके से नंबर लिख लीजिए। 10 नंबर का मतलब हो गया कैप्रिकॉन, ये लिख लीजिए। और 11 नंबर का जो आपका बनता है वह एक्वेरियस, जिसकी कुंभ बनता है। अगर यहाँ पे 10 नंबर लिखा हो या फिर 11 नंबर लिखा हो और शनि महाराज बैठे हों तो बहुत अच्छी बात है, क्या कहने। और यही चीज अगर आपकी कुंडली में यहाँ भी बैठता है 10th हाउस में भी, और D10 चार्ट में भी कुछ ऐसा ही योग बनता है यहाँ पे और यहाँ पे, पर्टिकुलरली इन दो घरों में अगर बनता है तो गवर्नमेंट जॉब के आपके योग बनते हैं। बात को समझें आप। साथ ही साथ अगर 7 नंबर भी लिखा हो, अगर आपका यहाँ पे 10 नंबर लिखा हो ज्ञान, तो आपकी कुंडली में जो योग बनता है वो आपका संस नाम का, साक्ष्य नाम का पंच महापुरुष योग यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। और आप अपनी जिंदगी में आगे तक बढ़ेंगे और आप में इंडस्ट्रियलिस्ट बनने की शक्ति काफी अच्छी होगी। आप बड़ी बड़ी, जैसे सेल हो गई इंडस्ट्री हो गई, गेल हो गई इंडस्ट्री हो गई, रेलवे भी हो गई आपकी, यहाँ पे आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्लेस्ड होंगे और यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब करने के लिए उत्तीर्ण होंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये आपने नोट कर लिया। अब बात कर लेते हैं, अगर आपकी कुंडली में आपने मून चार्ट भी देखना है, चंद्रमा चार्ट देखना है आपने, आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे या जिन पुरोहित ने, जिन पंडितों जी ने आपकी कुंडली बनाई है वहां पे ये चार्ट, मून चार्ट दिखने को मिलता है। तो मून चार्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से कर्व बना लेना है। इस तरीके से आपने कर्व बनाना है, अर्थात किसमें किसमें, 6 नंबर में हो गया, छठा घर, डिफॉल्ट काल पुरुष की कुंडली में छठा घर ये होता है, 7वां घर ये होता है और 8वां घर ये होता है। अपने अपना लग्न उठा के देख लीजिए, लग्न के हिसाब से आपको इस वाले घर पे 6th पे, 7th पे, 8th पे फोकस करना है। ये चीज आप नोट करके चलें। और यहां पे एक योग देखना है, क्या देखना है, अगर आपकी कुंडली में यहां पे 6th हाउस में वीनस, एक ये लिख लीजिए, मरकरी और जुपिटर, अगर ये वीनस, मरकरी और जुपिटर आपकी 6th हाउस में बैठे हैं या फिर 7th हाउस में बैठे हैं या फिर आपके 8th हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखना कहाँ है आपको, मून लग्न कुंडली में देखना है। तो ये आपकी कुंडली में अधि नाम का योग बना देते हैं और यहां से भी कहीं ना कहीं आप अपने कैरियर में स्मूथनेस लेकर आएंगे और गवर्नमेंट सेक्टर में कई सारी प्रमोशंस भी आप प्राप्त करेंगे। लेकिन इन सब का बली होना बहुत जरूरी है। कोई विपरीत राजयोग में बैठ जाए, बली हो जाए, दिग्बली हो जाए, उच्च का होकर बैठ जाए, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले केस में, अगर आपकी कुंडली में गजकेसरी योग बन जाए। गजकेसरी योग का भी कैसे, अगर मून और जुपिटर एक साथ आपकी कुंडली में यहां पर बैठ जाए, आपके लग्न में बैठ जाए, D1 चार्ट में, D10 चार्ट में या फिर मून चार्ट में, अगर तीनों में बैठता है तो 100% योगदान, अगर 2 में बैठता है 50% योगदान, मतलब कि 50% आपको मेहनत करनी होगी, अगर 1 में बैठता है मतलब 75% आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 25% आपके लक है आपका। तो अगर आपकी कुंडली में वो गजकेसरी योग बनता है, मून और जुपिटर आपके केंद्र में यहां पे बैठ जाए या फिर आपकी कुंडली में यहां पे, पर्टिकुलरली इन हाउस पे फोकस कीजिए आप, तो आपके गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर में बनने के चांसेस होते हैं, वहां पे आप सक्सेसफुल कैरियर आप बना सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन पे बेल प्रेस कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए तो आप पूछिए, लेकिन वहां पे भी आपको पेशेंस रखना है। अगर रिप्लाई नहीं आ पाता तो आप मेल पे डाल के पूछें, सर अभी तक आपका रिप्लाई नहीं आया, कृपया हमें रिप्लाई करें। और आप बीज मंत्र जो करते हैं, बीज मंत्र और जो भी हम आपको चालीसा बताते हैं, उपाय बताते हैं, उनका एक टेस्टिंग पीरियड भी होता है। तो अगर आप उन्हें सिद्ध करते हैं तो किसी न किसी फॉर्म में आपकी परीक्षा होती है। तो अपमान ना करें उस टाइम में, मांस मच्छी ना खाएं आप और शराब भी ना पिएं।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।